Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your chemistry teacher Hijab Zahra, and today we're going to discuss your lecture number 21, and the topic is coordinate covalent bond. So let's see. The topic is coordinate covalent bond. Before defining what is the coordinate covalent bond, let's see. This topic is basically related to the question number 4 and 18 and the part number 2 and 7 of question number 18 of your exercise. चलिए जी, अब हम डिफाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है. A coordinate covalent bond is formed between two atoms when the shared pair of electron is denoted by one of the bonded atoms. Coordinate covalent bond बेटा एक ऐसा बॉन्ड है कि जब वो बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान, यहाँ पे जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है ए और बी के दरमियान वो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है. तो जो बॉन्डिंग पेयर है, यानी जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो कोई एक ही एटम देगा, ठीक है. इज़ डिनोटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम. फॉर एग्जांपल वो बी ने दिया है, ठीक है, कि जो दो इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए वो इन दोनों में से किसी एक एटम ने डिनोट किए हैं, ठीक है. हम कहते हैं फॉर एग्जांपल वो बी ने डिनोट किए हैं, ठीक है. तो अब इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान. अगर हम अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड के दरमियान बॉन्ड की बात करते हैं तो अमोनिया बेसिकली उसके अंदर 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं NH3, ठीक है. ये आप नेक्स्ट स्लाइड में भी देखोगे लाइक दिस, ठीक है. यानी अमोनिया ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं नाइट्रोजन के साथ, ठीक है. नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है ना, ठीक है. यानी उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स. इन 5 में से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गए हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, ठीक है. बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर की शक्ल में आ गई. इस तरह से आपको जो 2 डॉट्स नज़र आ रही हैं नाइट्रोजन के ऊपर, बेटा दीज आर बेसिकली द लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम. इट मीन्स कि उसके पास एक्स्ट्रा पेयर है, ठीक है. इसी तरह से जब हम बोरान ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं तो बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5. यानी उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है. मीन्स का भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया ग्रुप, ठीक है. तो अब हम कह सकते हैं चूंकि अमोनिया की नाइट्रोजन जो है उसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, तो वो एज द डोनर एक्ट कर सकती है. डोनर मीन्स कि वो इस लोन पेयर को डोनेट कर देगा, ठीक है. किसको डोनेट करेगा? एक्सेप्टर को. एक्सेप्टर यहाँ पर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दैट इज बोरान एटम, ठीक है. तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? दैट वुड बी द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है. यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, बोरान ने वो लोन पेयर एक्सेप्ट किया. अब नाइट्रोजन ने दे दिया, ठीक है. इट मीन्स कि नाइट्रोजन अब डेफिशिएंट हो गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. बोरान ने एक्सेप्ट किया, इट मीन्स कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. बट ओवरऑल जो कम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है. अब यहाँ पे जो आपको एरो नज़र आ रहा है, ये एरो बेसिकली क्या है? ये डिनोट करता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, और इसकी डायरेक्शन एरो हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होगा. मीन्स कि जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है वहाँ से स्टार्ट होगा और इसका हेड किसकी तरफ होगा? जिसने उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वाटर की, ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से अमोनिया की नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता था, इसी तरह से वाटर की ऑक्सीजन के पास बेटा 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है. तो ये क्या कर सकता है? लोन पेयर डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन आयन को, ठीक है. अब हाइड्रोजन आयन का पॉजिटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मीन्स कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है. तो इस वजह से ये अपना ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर डोनेट करेगा हाइड्रोजन को. तो हाइड्रोजन क्या होगा? एक्सेप्टर होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा? डोनर होगा,
ठीक है। और इस वजह से इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और ये एरो बेटा डिनोट कर रहा है कि ये बॉन्ड जो है बिटवीन द ऑक्सीजन एटम एंड द हाइड्रोजन, दैट इज़ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से जो कम्प्लेक्स आपके पास बना ये न्यूट्रल नहीं होगा, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, इट मीन्स कि इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल इस हाइड्रोनियम आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब वाटर ने एक अपना लोन पेयर दिया है, ठीक है। बस अगर आप देखो इंटरनल केमिस्ट्री, तो कोई भी बॉन्ड चाहे वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट है चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो उनमें ऐसा डिफरेंस नहीं होता। ये जस्ट हम डिनोट करने के लिए एरो लगा देते हैं कि यहाँ पर आपको पता चल जाए कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। बट बेसिकली अगर हाइड्रोनियम आयन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर तीनों के तीनों बॉन्ड सेम ही है, ठीक है। इन सब की कंपोजिशन हम कह सकते हैं सेम होगी। इन सब के अंदर 33% कोऑर्डिनेट वो कोवलेंट होगा और 66% कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोनियम आयन के अंदर ये कहीं भी अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है और कोवलेंट बॉन्ड एट द सेम टाइम दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो बेटा उनका इक्वल स्टेटस होगा। मीन्स कि उनकी जो परसेंटेज है कोऑर्डिनेट कोवलेंट होने की और कोवलेंट होने की वो सेम होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि केमिकली कोई डिफरेंस नहीं होता। आपका बॉन्ड चाहे फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड एक जैसे ही होंगे, चाहे ये वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, ये दोनों कोवलेंट हैं, ठीक है। सिंपल सी ये बात है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वाटर की तरह हमने अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि बेसिकली आपके पास अल्कोहल और जो ईथर है, ठीक है, ये वाटर के डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। वाटर में यहाँ पर हाइड्रोजन था, अल्कोहल में यहाँ पर आर आ गया। बिल्कुल उसी तरह से ये अपना लोन पेयर डिनोट करेगी। हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना और इसको हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। यानी ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव आ गया चार्ज, दैट वुड बी दी ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। इसी तरह से ये अल्कोहल नहीं, बेसिकली ये ईथर है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ईथर, दिस वन, ठीक है। और ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी अपना लोन पेयर डिनोट करेगी हाइड्रोजन एटम को, तो यहाँ पर भी ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है। अब अमोनिया की ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। अब ये लोन पेयर वो डोनेट करती है हाइड्रोजन एटम को, तो इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है और इसकी डायरेक्शन अगेन होती है फ्रॉम डोनर टूवर्ड्स एक्सेप्टर। यहाँ पर नाइट्रोजन ने डिनोट किया और इस हाइड्रोजन ने इसको एक्सेप्ट किया, तो ओवरऑल इस कम्प्लेक्स पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी हैं कि अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन्स की बात करें, ठीक है, तो इसी तरह से वो हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड्स बनाती हैं। अगर हम बात करते हैं pH3 की, ठीक है, pH3 के अंदर भी लाइक दिस, ठीक है, इसे हम कहते हैं फास्फोनियम, ठीक है, फास्फीन बेसिकली कहते हैं। तो ये जो आयन बनाएगी दैट वुड बी द फास्फोनियम आयन। तो ये H पॉजिटिव को अपना लोन पेयर डोनेट कर देती है, ठीक है। तो pH4 पॉजिटिव कम्प्लेक्स आपके पास बनता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है। तो जिस तरह से ऑक्सीजन के ऑक्सोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इस तरह से इस ओवरऑल कम्प्लेक्स के ऊपर भी क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसे हम कहेंगे ये फॉस्फेनियम आयन है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट जो ऑक्सी एसिड्स हैं हैलोजन के, ठीक है। ऑक्सी एसिड क्या होते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन होगी और कोई साथ में एसिड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर HCl है और साथ में ऑक्सीजन है, दैट इज़ ऑक्सी एसिड, ठीक है। और ये सारे के सारे ऑक्सी एसिड्स मेंशन है किसके, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है। और इनके दरमियान भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर आप इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखो तो क्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दैट वुड बी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ओके। All right, that's all about today's lecture, and thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.